दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की सादगी और भोलेपन के पीछे कितनी चालाकियां छिपी होती हैं। मैं हूं हनुमंत और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कालजयी कृति जिसने पूरे समाज का आईना हमारे सामने रखा। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि राजनीति, भ्रष्टाचार और व्यंग्य का ऐसा संगीत है जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी और सोचने पर मजबूर भी होंगे। तो आइए चलते हैं शुक्लापुर, जहां हर गली में बजता है राग दरबारी। भारत के गांव हमेशा से भोलेपन, सादगी और आत्मीयता के प्रतीक माने जाते हैं। शहरों की चकाचौंध से दूर, मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली से भरपूर ये गांव हमें एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। लेकिन श्रीलाल शुक्ल का लिखा राग दरबारी इस परंपरागत छवि को उलट देता है। इस उपन्यास में गांव की तस्वीर कुछ और ही है, जहां भोलेपन की जगह चालाकी है, सेवा की जगह राजनीति है और ईमानदारी की जगह भ्रष्टाचार का राज चलता है। कहानी हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव शुक्लापुर में। यह गांव हमारे पूरे समाज का आईना है। गांव छोटा है, लेकिन इसमें व्याप्त स्वार्थ, राजनीति और दिखावे की परतें इतनी गहरी हैं कि यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश की व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है रंगनाथ से। वह शहर में पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने किताबों और आदर्शों में गांव की पवित्र छवि पढ़ी है। उसके मन में गांव को लेकर एक रोमांटिक तस्वीर है, सच्चाई, भाईचारा, परिश्रम और ईमानदारी। छुट्टी के दिनों में वह अपने मामा के पास शुक्लापुर आता है। गांव में प्रवेश करते ही उसकी आंखों के सामने एक अलग ही तस्वीर खुलती है। टूटी फूटी सड़कें, धूल मिट्टी से भरे गलियारे और लोगों की बातचीत में बस राजनीति और गुटबाजी। रंगनाथ को लगता है जैसे उसने किसी और ही दुनिया में कदम रखा है। पहली ही शाम वह अपने मामा के साथ गांव के प्रमुख व्यक्ति वैद्यजी से मिलने जाता है। वैद्यजी गांव के बड़े और असरदार आदमी हैं। वे बाहर से साधु सन्यासी जैसे दिखते हैं, समाज सेवा और शिक्षा की बातें करते हैं, लेकिन भीतर से राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वैद्यजी का घर किसी दरबार से कम नहीं। सुबह से शाम तक लोग वहां आते रहते हैं। कोई खेती की समस्या लेकर आता है, कोई पंचायत के झगड़े का मुद्दा लेकर, लेकिन असली मकसद हमेशा अपने स्वार्थ पूरे करना ही होता है। रंगनाथ जब पहली बार इस दरबार में बैठता है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ बहसें बहुत होती हैं, लेकिन किसी समस्या का समाधान कभी नहीं निकलता। एक बुजुर्ग किसान वहां आकर बोलता है, वैद्यजी, गांव का स्कूल बिल्कुल बिगड़ गया है। न बच्चे पढ़ते हैं, न मास्टर पढ़ाते हैं। वैद्यजी हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे भैया, पढ़ाई लिखाई की चीजों में इतना माथा क्यों लगाते हो? असली पढ़ाई तो राजनीति है। हमारे बच्चे उसी में अव्वल हैं। सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। रंगनाथ चुपचाप सब सुनता है और सोचता है, क्या यही वह गांव है जिसे मैं आदर्श समझता था? अगले दिन रंगनाथ स्कूल देखने जाता है। वह उम्मीद करता है कि शायद यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके सारे भ्रम टूट जाते हैं। कक्षाएं खाली पड़ी हैं। मास्टर साहब चाय की दुकान पर ताश खेल रहे हैं। बच्चे स्कूल की बजाय मैदान में लाठी डंडे घुमा रहे हैं। एक अध्यापक गर्व से कहता है, हमारे छात्र बड़े होनहार हैं। चुनावों में नारे लगाने से लेकर पोस्टर चिपकाने तक सब काम बखूबी कर लेते हैं। रंगनाथ अवाक रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है, यह शिक्षा नहीं, राजनीति की ट्रेनिंग है। यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं, गुटबाजी सीख रहे हैं। गांव की राजनीति अपने आप में किसी रंगमंच की तरह है। पंचायत की बैठकों में लंबी लंबी बहसें होती हैं, लेकिन असली मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता। एक बार सभा में किसी ने सवाल किया, गांव की सड़क कब बनेगी? नेता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले वोट दो, फिर सड़क की बात करेंगे। लोग तालियां बजाने लगे। रंगनाथ हैरान रह गया। यह देखकर उसे समझ आया कि यहाँ समस्याओं का समाधान कभी नहीं किया जाता, बल्कि समस्याओं को बढ़ाकर नेताओं को हीरो बनने का मौका दिया जाता है। गांव की हर गली नुक्कड़ पर राजनीति की सुगबुगाहट है। कोई भी व्यक्ति सीधे सादे ढंग से काम नहीं करता। हर किसी के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा है। एक किसान अपने खेत की सिंचाई की समस्या लेकर वैद्यजी के पास आया। वैद्यजी ने उसे सीधा हल देने के बजाय यह कहा, भैया, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन चुनाव नजदीक हैं।
पहले हमारा साथ दो, फिर हम तुम्हारी सिंचाई की समस्या भी सुलझा देंगे। यह सुनकर रंगनाथ को लगा जैसे गांव का हर मुद्दा एक सौदेबाजी है। दिन पर दिन रंगनाथ का मोहभंग होता जाता है। उसे समझ आता है कि यह गांव सिर्फ खेत खलिहान का नहीं, बल्कि चालाकी, भ्रष्टाचार और गुटबाजी का भी केंद्र है। वह देखता है कि लोग अपनी समस्याओं को हल करने की बजाय राजनीति में उलझे रहते हैं। गांव का हर चेहरा किसी न किसी स्वार्थ से बंधा है। शिक्षा, पंचायत, व्यापार, सब जगह बस भ्रष्टाचार और चालाकी। आखिरकार रंगनाथ गांव छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जाते जाते वह एक कड़वा सच समझ जाता है, यह सिर्फ शुक्लापुर की कहानी नहीं है। यह पूरे समाज का चित्र है। यह वही संगीत है जो हर गली, हर मोहल्ले और हर संस्था में बज रहा है। यही असली राग दरबारी है। राग दरबारी केवल एक उपन्यास नहीं है। यह भारतीय समाज का व्यंग्यात्मक आईना है। श्रीलाल शुक्ल ने हास्य और कटाक्ष के माध्यम से हमें दिखाया है कि राजनीति और भ्रष्टाचार किस तरह जीवन के हर पहलू में समा गए हैं। कहानी सुनते सुनते हम हंसते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी होते हैं, क्योंकि शुक्लापुर की यह कहानी सिर्फ किताब की नहीं, हमारे आसपास की भी हकीकत है। तो दोस्तों, यह थी राग दरबारी की कहानी, एक ऐसा व्यंग्य जो सिर्फ किताब तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी हमारे समाज में जिंदा है। श्रीलाल शुक्ल ने हमें दिखाया कि भ्रष्टाचार और राजनीति सिर्फ नेता या पंचायत तक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में घुल चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक किताब की यात्रा में। तब तक याद रखिए, हर समाज का अपना एक राग दरबारी होता है।